दोस्तों अभी तक हम लोग ने डेल्टा के बारे में जाना, गामा के बारे में जाना, थीटा के बारे में जाना। अभी हम लोग वेगा के बारे में जानेंगे। तो वेगा को समझने से पहले हमें वॉलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। तो वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी एक डिग्री ऑफ वेरिएंस है ऑफ द प्राइस ऑफ ए स्टॉक ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब अगर ये एक स्टॉक है और इसकी बढ़ने की क्षमता और घटने की क्षमता को ही हम लोग वॉलेटिलिटी बोलते हैं। यानी कि ये ऊपर भी इतनी जा सकती है और नीचे भी इतनी जा सकती है एक साल में। तो स्पेसिफाइड पीरियड इज हम लोग लेते हैं एनुलाइज्ड, यानी कि एक साल की। और ये किसी भी स्टॉक की हो सकती है जो वो कितनी वॉलेटिलिटी होती है। किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी इतनी होगी, किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी इतनी होगी। तो ये जो अपने मीन प्राइस से जितना भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाती है, इसे ही हम लोग स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी का टर्म्स देते हैं। यानी कि अगर किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी 20% है, मतलब वो स्टॉक अपने मीन प्राइस से 20% ऊपर भी जा सकता है और 20% नीचे भी जा सकता है सालाना। अब दोस्तों ये तो थी वॉलेटिलिटी के बारे में। अब वॉलेटिलिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। हम किसी भी स्टॉक का फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पीरियड का हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल रहती है, या आप एक्सेल सीट में भी ये कर सकते हैं। तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये समझे किसी भी टाइम पीरियड के लिए आप किसी भी स्टॉक का मीन वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। और जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाता है, उसको हम लोग रूट ओवर 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे एनुलाइज्ड वॉलिटिलिटी बोला जाता है। ये तो थी दोस्तों निफ्टी के टर्म में। अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो मेजर होता है बीटा के टर्मोलॉजी में। तो यानी कि किसी स्टॉक का अगर बीटा 1 है, तो यानी कि अगर निफ्टी 1 रुपया से बढ़ेगा, 1 रुपये से बढ़ती है, तो वो स्टॉक भी रुपीस 1 से बढ़ेगी। या 1% से अगर बढ़ती है तो वो स्टॉक भी 1% बढ़ेगी या घटेगी अकॉर्डिंग टू द निफ्टी डायरेक्शन। और किसी का अगर बीटा 0.5 है, यानी कि अगर निफ्टी 1% बढ़ जाती है, तो वो स्टॉक 5% ही बढ़ेगा या 5% ही घटेगा निफ्टी के बढ़ने और घटने के साथ। तो ये दो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तरीके हैं। एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के, एसडी को निकाल के हम लोग अगर रूट ओवर 365 से निकाल दे, तो वो अंडरलाइंग का वॉलेटिलिटी होता है। और बीटा के टर्म में किसी भी निफ्टी को बेंचमार्क मान के किसी भी स्टॉक को बीटा के टर्मिनोलॉजी में उसकी वॉलेटिलिटी निकाली जाती है। तो वॉलेटिलिटी को और समझने के लिए दोस्तों हमें क्या समझना पड़ेगा? वॉलेटिलिटी को समझने के लिए जब भी डिस्कशन होती है वॉलेटिलिटी की, तो एचवी का नाम आ जाता है, आईवी का नाम आ जाता है, और आपकी इंडिया विक्स की नाम आ जाती है, और एक यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज वेगा, जिसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो वॉलेटिलिटी क्या होती है दोस्तों, जो कि हमने आपको अभी बताया है। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा जो एचवी क्या होती है, आईवी क्या होती है, इंडिया विक्स क्या होती है, और फिर हम समझेंगे वेगा क्या होती है। तो एचवी क्या होती है दोस्तों? एचवी जो होती है वो हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी होती है। यानी कि किसी भी स्टॉक का या किसी भी अंडरलाइन का लास्ट 1 ईयर में जो उसने प्राइस मूवमेंट दे दी है, उसके बेसिस पे जो वॉलेटिलिटी निकाला जाता है उसे हम लोग हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी यानी कि एचवी बोलते हैं। यानी कि अगर समझने के लिए ऐसा समझा जाए, जो किसी भी स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 20 है, इसका मतलब ये है एनुअल बेसिस पे ये ऑलवेज आएगा दोस्तों टाइम पीरियड
एनुअल बेसिस पे उसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अगर 20 है तो इसका मतलब ये हुआ जो वो स्टॉक 20% ऊपर और नीचे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ निफ्टी हमें रिटर्न दे सकता है। हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी जो होती है वो मैथमेटिकल ड्रिवन फॉर्मूला होती है, जैसे कि हमने बताया जो आप एसडी निकाल के अगर इसको रूट ओवर 365 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी मिल जाएगी। और ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये चार्ट पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी है 10 पीरियड की और हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी है 30 पीरियड की। ये मूविंग एवरेज से शो किया जा रहा है। ये 30 पीरियड की हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी है और ये 10 पीरियड की हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी है। तो इस चार्ट पे लोग जो यूज करते हैं, जो हम लोग ट्रेडिंग में यूज करेंगे, वो इसी तरह से देखेंगे जो 10 दिन का एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी कितनी है और 30 दिन की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कितनी है। तो ये चार्ट में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और ऐसे ही देखा जाता है दोस्तों। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम आगे समझेंगे आईवी समझने के बाद। तो अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, आईवी क्या होती है। तो आईवी जो होती है दोस्तों, ये आप देखेंगे जो निफ्टी की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, इसकी पुट की आईवी देखिए और इसकी कॉल की आईवी देखिए। ये जो आईवी दिखती है हमें, इसी के बारे में हमें समझना है। तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है दोस्तों वो एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी होती है। किसके द्वारा? ऑप्शन ट्रेडर के द्वारा। किसका? अंडरलाइंग एसेट का। यानी कि दोस्तों जो भी जिस भी स्टॉक की ऑप्शन ट्रेड होती है उसी की सिर्फ आईवी होगी। आप ध्यान से सुने दोस्तों, जिसकी ऑप्शन ट्रेड होती है या ऑप्शन चेन होती है उन्हीं की आईवी होती है। जो स्टॉक अपने फ्यूचर ऑप्शन में नहीं है उनकी आईवी नहीं होती है, उनकी आईवी कैलकुलेट नहीं की जाती है। ये निफ्टी है, इसी के लिए निफ्टी की पुट की आईवी और कॉल की आईवी है। अगर यहाँ पे कोई स्टॉक होगा तो उसके स्ट्राइक प्राइस की आईवी होगी, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस की आईवी होगी। यानी कि जो ट्रेड हो चुका है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो ट्रेड हो चुका है, यानी कि अगर किसी ने 24,600 का कॉल 85 रुपया पे खरीद चुका है तो उसने एक वॉलेटिलिटी एज्यूम की होगी। खरीद चुका है, मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, खरीद चुका है तो उसने खरीदने से पहले एक वॉलेटिलिटी एज्यूम की होगी, उसे ही आईवी कहा जाता है। कॉल और पुट दोनों की। अगर वो पुट को खरीद रहा है किसी भी वैल्यू पे तो, और या तो कॉल को खरीद रहा है, तो जिस वैल्यू पे वो खरीद रहा है एज्यूम करके वॉलेटिलिटी को, उसको ही हम लोग आईवी बोलते हैं। तो यानी कि जिस ऑप्शन का ट्रेड होगा उसी का आईवी होगा, और जो ट्रेडर एज्यूम करके ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं कॉल या पुट, उसकी आईवी होगी। अब आईवी समझने के लिए दोस्तों हमें आईवीआर एंड आईवीपी दो टर्मिनोलॉजी है, इसे समझना पड़ेगा। अब आईवी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक आईवीआर और आईवीपी को समझना पड़ेगा। तो ये आईवीआर क्या होता है और आईवीपी क्या होता है? तो आईवीपी होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल एंड आईवीआर जो होता है वो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी रैंक होती है दोस्तों। तो आइए अभी समझते हैं जो ये क्या होती है। तो अभी तक हम लोग ने देखा जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, ये एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी होती है। किसके द्वारा? ऑप्शन ट्रेडर के द्वारा। ये ऑप्शन ट्रेडर के द्वारा होता है। किसका? तो अंडरलाइन का। अब अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी किसी का 25 है, 30 है, 35 है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। अगर किसी की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बताई जाए 35 है या 20 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से इंफिनिटी तक होती है। तो इसको फिर कैसे समझा जाए? तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने देखा हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी क्या होती है, और अभी हम देख रहे हैं तो इंप्लाइड वैल्यूटिलिटी क्या होती है। तो हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी को देखकर ऑप्शन ट्रेडर
जब किसी भी कॉल पुट को खरीदते हैं तो वो एक वोलेटिलिटी एज्यूम करते हैं। तो जो एज्यूम करते हैं उसको हमने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहा। और वो किसको देख के एज्यूम करते हैं? वो किसको देख के एज्यूम करते हैं? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को देखकर वो एज्यूम करते हैं। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को देख के वो एज्यूम करते हैं, उसको आईवी बोला जाता है। अब आईवीपी जो मैंने आपसे अभी बात की, जो हमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझने के लिए हम आईवीपी समझना पड़ेगा और आईवीआर समझना पड़ेगा। तो आईवीपी क्या होता है? आईवीपी को समझने के लिए दोस्तों आप ऐसा समझे, जो किसी की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 40 है, किसी भी स्टॉक की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 40 है और यहाँ पे ये 0 है और ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहाँ तक जा चुकी है? 90 तक जा चुकी है। ठीक है। और किसी का अभी अगर आपको बताया जाए जो आईवीपी, जैसे कि एग्जाम में होती है ना परसेंटाइल, वैसे ही अगर इसकी परसेंटाइल अगर 89 है, यानी कि इसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एज्यूम जो किए होंगे किसको देकर? हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में, तो ये 89 क्या है? हायर साइड है। तो हम ये समझ पाएंगे जो किसी की इम्प्लाइड आईवीपी जो 89% है अंडरलाइन की, वो हायर साइड है। अगर यहीं पे ये 30 हो तो हम क्या समझेंगे? ये लोअर साइड है, आईवीपी लोअर साइड है। तो अभी आप लोगों ने दोस्तों समझा होगा जो आईवीपी क्या हुआ। आईवीपी किसी के रेफरेंस में लिया जाता है। किसके रेफरेंस में? जो हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी हो चुकी है उसको बेस मान के जो ऑप्शन ट्रेडर करते हैं उसी को आईवीपी बोला जाता है। और आईवीपी क्या है? आईवी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और ये परसेंटेज से हम समझ सकते हैं ये हायर साइड में है या लोअर साइड में है। उसी की तरह आईवीआर यह शो करता है जो स्टॉक अपने हायर रैंक की तरफ है या लोअर रैंक की तरफ है, यानी कि जो हिस्टोरिकल रैंकिंग हो चुकी है उसकी आईवीआर, जो प्रीवियस उसकी आईवीआर रही है, उसके रिस्पेक्ट में ये अभी कहां पे है? हाई है या लो है? तो आईवीआर जो होती है दोस्तों, ये भी हायर साइड में समझ, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी तो हम हायर साइड में बोलेंगे और जितनी इसकी कम वैल्यू होगी उसको हम लोग लोअर साइड में बोलेंगे। तो ये तो दोस्तों थी कॉन्सेप्ट, जो हम लोग ने एचवी देख लिया, हम लोग ने आईवी देख लिया, हम लोग ने आईवीपी देख लिया, हम लोग ने आईवीआर देख लिया। लेकिन इसका ट्रेडिंग में कैसे यूज होगा? तो इसको ट्रेडिंग में यूज करने का तरीका दोस्तों ऐसा है, ये देखिए, ये हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इसी के लिए नहीं बताया हूं, हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा जिसकी भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होती है उसकी ये आईवीपी होती है और ये यहाँ पे आपको डिफरेंट टर्मिनल पे मिल जाएगा दोस्तों आईवीआर और आईवीपी की वैल्यू। तो ये देखिए, मैंने कुछ हाई स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक को चुना है जिनकी आईवीपी जो है वो हायर साइड में है, यानी कि इनकी आईवीपी जो है वो हायर साइड में है और आईवीआर भी हायर साइड में है। और ये देखिए दोस्तों, उनकी कुछ स्टॉक ऐसे लिए गए हैं जिनकी आईवीपी लोअर साइड में है। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो आपने आईवी क्रैश का नाम जरूर सुना होगा, जो ऐसा ट्रेड लिया गया जो कि आईवी क्रैश से प्रॉफिट में आ गया। तो आईवी क्रैश से प्रॉफिट में कैसे आता है दोस्तों? किसी भी चीज के ऊपर जाने की एक लिमिट होती है और उसके बाद वो उसको फॉलो करके फिर से नीचे आती है। इसी तरह आईवीपी और आईवीआर जितनी भी ऊपर चली जाए, आफ्टर सम टाइम इसको फिर से नीचे आना पड़ता है। तो अभी हम लोग आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अगर आईवी की वैल्यू बढ़ती है, तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है और आईवी की वैल्यू घटती है तो ऑप्शन का प्रीमियम घट जाता है, भले ही अंडरलाइन सेम प्राइस पे है। यानी कि अगर निफ्टी 25,000 पे है और आईवीपी 20 है, आईवीपी या आईवीआर 20 पे है या 80 पे है, हम ऐसा मान के चलते हैं, हायर साइड मान के चलिए जो 80 पे है और निफ्टी अभी 25,000 पे है और किसी भी कारणवश से अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हो जाए, यानी कि जो आईवीपी हम लोग 80 मान के चले थे वो 20 पे आ जाए, तो भले ही निफ्टी 25,000 पे ही रहे और आपने अगर ऑप्शन सेल किया है तो आपको आईवी क्रैश का बेनिफिट मिल जाएगा, आप प्रॉफिट में चले आओगे। तो जैसे ही आईवीपी बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है और जैसे ही आईवी गिरती है तो स्टॉक की प्राइस गिरती है। तो यहां से हमें क्या इंटरप्रिटेशन करना चाहिए?
जब किसी भी स्टॉक का आईवीपी और आईवीआर बहुत ज्यादा हो जाए, अपने हिस्ट्री आप दोनों को देखें, आईवीपी को देखें और आईवीआर को देखें, यहां से डिसीजन आप लीजिए, डिसीजन लीजिए हिस्ट्री देख के, जो इसकी आईवीपी और आईवीआर अभी अपने टॉप की तरफ है, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में इसको सेल करेंगे। इसका मतलब है जो स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जा सकती है, ये जनरली होती है इवेंट पे, यानी कि किसी स्टॉक का अगर रिजल्ट आने वाला हो, या कोई अनवांटेड सिचुएशन जनरेट हो जाए, या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, तो ऐसे केस में आईवी बढ़ती है और इसका आईवीपीआर और आईवीआर बढ़ती है बिफोर सम अननोन इवेंट के कारण। तो जब ये बढ़ जाती है उस समय अगर इसका ऑप्शन का सेल किया जाए तो हमें एक अच्छा रेंज भी मिलता है, हमें एक अच्छा रेंज भी मिलता है, और इस रेंज के कारण हमें प्रॉफिट भी अच्छी मिलती है, तो उस समय इसका किया जाता है। अगर ये आईवीपीआर और आईवीआर कम है तो उस समय यह नसीहत दी जाती है कि अभी ऑप्शन को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय इसकी वैल्यू बहुत ही चीप हो चुकी है। तो उस समय अगर आप सेल करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। जो लोग ट्रेड करते होंगे उनके साथ ये जरूर आया होगा, जो वो स्टैंडर्ड डिविएशन में स्केड्यूल बनाते हैं समथिंग रेंज के लिए, कभी कभी क्या होता है उनको कम मार्केट मूवमेंट अप डाउन के कारण, मतलब अगर निफ्टी 50 पॉइंट का भी अप और डाउन मूवमेंट दे तो वो प्रॉफिट में आ जाते हैं कभी भी, और कभी निफ्टी अगर 150 पॉइंट का भी मूवमेंट दे दे अप और डाउन, वो प्रॉफिट में नहीं आ पाते। उसका कारण यही आईवीआर और आईवीपी है। तो आईवीपी उस समय क्या होती है, आईवी क्या होती है उस समय बहुत ही कम होती है। तो बहुत ही कम मतलब प्रीमियम बहुत ही कम होता है, यानी कि स्ट्रेडल का जो रेंज होगा वो रेंज बहुत ही कम हो जाएगा, और जब प्रीमियम ज्यादा होगी तो स्ट्रेडल की जो रेंज है वो रेंज भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना ही है। तो हमें यहाँ से क्या एक्शन लेना है, जिस भी स्टॉक का आईवीपी और आईवीआर बहुत ज्यादा हो वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और जहां पे आईवीपी और आईवीआर बहुत ही कम हो जाए वहां पे हमें बाय की सोचनी चाहिए, बाय की सोचनी चाहिए, यानी कि उसको हमें सेलर के पर्सपेक्टिव में नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने वॉलेटिलिटी के बारे में समझ लिया, उसके बाद हम लोग ने एचवी पढ़ लिया, हम लोग ने आईवी देख लिया। अभी इसका हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कैसे करेंगे, और ये हमें किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, तो वो समझे। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, एचवी जो है वो मैथमेटिकल ड्रिवन फॉर्मूला है, इसमें इमोशन जीरो है। बट आईवी जो है वो एज्यूम्ड वॉलेटिलिटी है, किसके द्वारा, ऑप्शन ट्रेडर के द्वारा। और ये जो एजम्पशन होती है इसमें इमोशन होती है, इसी के लिए 85% टाइम आईवी जो है वो ज्यादा होगी एचवी से। यानी कि ये चार्ट अगर आप देखें, ये निफ्टी की चार्ट है, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आईवी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये रेड लाइन जो है वो एचवी को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देखेंगे ये पूरे चार्ट में आईवी जो है वो एचवी के ऊपर है, बट ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पे एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे एबनॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे एबनॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे एचवी ज्यादा हो गई है आईवी से, एचवी ज्यादा हो गई है आईवी से। इसका मतलब है दोस्तों इस जगह पे हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए, इस जगह पे हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए, इस जगह पे हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज्यूम वैल्यूटिलिटी जो होती है ऑप्शन सेलर को उसी का फायदा मिलता है। एजम्पशन ज्यादा होती है तो हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं और जिसमें हमें फायदा मिलता है। बट जब एजम्पशन ही कम हो जाए और हिस्टोरिकल वैल्यूटिलिटी ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी है, किसी भी डायरेक्शन में, वो प्लस भी हो सकती है और वो माइनस भी हो सकती है। तो उस समय हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। कब दोस्तों? जब एचवी ज्यादा हो जाए, जब एचवी ज्यादा हो जाए आईवी से, तो उस समय हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। नहीं तो 85% टाइम आईवी जो है वो ज्यादा ही होती है एचवी से, और उस समय हमें आईवी जब ज्यादा हो तो उस समय हमें ऑप्शन राइट करना चाहिए। परंतु दोस्तों यहां से यही इंटरप्रिटेशन है कि जब भी एचवी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगी आईवी से, उस समय हमें ऑप्शन राइटिंग से बचना चाहिए। और जब एचवी ज्यादा हो जाए
उस समय हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। इसी के लिए कहा गया है बाय द लो एंड सेल द हाई। सेल हाई कब होगा दोस्तों? जब हम लोग ने देखा आईवीपी और आईवीआर अपने मैक्सिमम के तरफ होंगे, उस समय हमें सेल करना चाहिए। वोलेटिलिटी जैसे ही कूल ऑफ होगी, भले ही इंडेक्स सेम जगह पे रह जाए, हमें प्रॉफिट मिल जाएगी। यानी कि अगर वोलेटिलिटी थोड़ी सी भी घटेगी और निफ्टी 25,000 पे मान लीजिए है और अंडरलाइन की मूवमेंट ना हो, बट अगर आईवी थोड़ी सी भी कम होगी, क्योंकि एक जगह मैक्सिमम जाने की लिमिट है, उसके बाद उसे कूल डाउन होना ही पड़ेगा। तो ये जैसे ही कूल डाउन होगा, हमें ऑप्शन राइटिंग में अच्छा बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। तो ये थी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवीआर, आईवीपी का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें हेल्प करेगा आगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इस तरह से इसका यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, वेगा। वेगा क्या होती है? तो वेगा ड्राइव किया गया है आईवी से। वेगा कहां से दोस्तों ड्राइव किया गया है? आईवी से। जब हमने वोलेटिलिटी स्टार्ट की थी तो हमने कहा था दोस्तों, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एचवी इंपॉर्टेंट है, इसमें आईवी इंपॉर्टेंट है, इसमें वेगा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट है। इंडिया विक्स के लिए हमारे दूसरे वीडियो हैं, आप वहां पे जाके इंडिया विक्स के बारे में समझ सकते हैं। बट अगर मैं मोटा मोटा डिफ्रेंशिएट फिर करूं तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी वो होती है जो कि हो चुकी है और ये मैथमेटिकल ड्रिवन है, इसी के लिए उसको एक्चुअल वोलेटिलिटी भी बोलते हैं। आईवी क्या हो गया? एज्यूम्ड वोलेटिलिटी। कब? ऑप्शन ट्रेड लेने के से पहले जो उन्होंने एज्यूम्ड करके वो ऑप्शन ट्रेड की, उसको इंप्लाइड वोलेटिलिटी बोला जाता है। और इंडिया विक्स पूरे निफ्टी 50 के पूरे ऑप्शन चेन की वोलेटिलिटी को दर्शाती है, और उसके लिए दूसरी वीडियो है दोस्तों, दूसरी वीडियो में जाके आप इंडिया विक्स को समझ लें। अभी हम लोग फिर से आईवी पे आते हैं। आईवी हम लोग ने समझ लिया। अभी वेगा क्या है? वेगा आईवी से ड्राइव हुआ है। तो वेगा क्या है और इसको कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझिए, अगर किसी भी ऑप्शन चेन में अगर वेगा आपको 10 दिखे, वेगा कितना देखे दोस्तों? 10, और अगर उसकी आईवी 15 है, तो उसकी आईवी अगर 15 है और उस ऑप्शन का प्रीमियम, वो कॉल भी हो सकता है और वो पुट भी हो सकता है, अगर 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आईवी बढ़ जाती है, आईवी अगर बढ़ जाती है 15 से अगर 16 हो जाएगी, तो उस प्रीमियम में क्या चेंजेज हो जाएगा? वो 110 हो जाएगा। और अगर वो आईवी कम हो जाएगी, यानी कि 15 से 14 हो जाए, तो प्रीमियम जो है वो 90 हो जाएगा। दोस्तों यही देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है समझने के लिए। यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, आईवी जो है वो 16 है। इस समय जो ऑप्शन है उसका वेगा 32 रुपया है, और ऑप्शन की प्राइस कॉल कितने पे? 556 रुपया पे चल रही है। अगर हम लोग आईवी को 15 कर दे, घटा दे, 15 कर दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, घटा दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेज आया है। ऑप्शन प्रीमियम में ये चेंजेज आया है, ये 32 रुपया 556 में से माइनस हो गया, तो जो प्रीमियम आ गई, ये प्रीमियम 524 रुपया हो गया। यही वेगा को दर्शाता है, यही वेगा है। और जैसे ही ऑप्शन प्रीमियम 16 से 17 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आप देखेंगे ये जो पहले जो ऑप्शन की प्रीमियम थी उसमें ये 32 रुपीज ऐड हो जाती है, और ये ऐड होके 588 बना देती है। वेगा सेम ही है दोस्तों। तो ये वेगा को समझने का यही है, जो ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेज आया, ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंजेज हुआ, आईवी 1% से अगर मूव अप और डाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम लोग ने क्या देखा, अगर आईवी बढ़ती है तो प्रीमियम इंक्रीज होती है, और अगर आईवी कम होती है तो प्रीमियम भी डिक्रीज होती है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आईवी 17 हो गया, प्रीमियम बढ़ के 588 हो गया। यहाँ पे आईवी 16 हो गई, 15 हो गई 16 से, तो प्रीमियम यहाँ पे घट के 556 से 524 हो गई। तो ये था दोस्तों वेगा को समझने के लिए। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी वेगा ट्रेडिंग में हमें कैसे हेल्प करेगा? तो हम लोग ने क्या देखा दोस्तों, अगर
आईवी बढ़ती है, आईवी अगर बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है, और आईवी अगर घटती है तो प्रीमियम घटता है। यानी कि अगर मैं सेलर हूं, अगर मैं सेलर हूं मार्केट में, तो मैं क्या सोचूंगा, सेलर यानी कि मैंने ऑप्शन को राइट किया हुआ है, यानी कि मैंने ऑप्शन को राइट किया हुआ है, तो मैं क्या चाहूंगा, जो आईवी क्या हो, कम हो, आईवी डिक्रीज हो विद द टाइम, तो इससे क्या होगा, मुझे फायदा मिलेगा। और अगर मैं बायर हूं, अगर मैंने ऑप्शन बाय किया है, तो मैं क्या चाहूंगा, जो आईवी इंक्रीज हो, क्योंकि आईवी इंक्रीज होने से ही मेरी प्रीमियम, जो भी प्रीमियम रहेगी वो बढ़ जाएगी, अगर अंडरलाइन नहीं बढ़ता है तो भी। तो यहाँ पे हमने ये दर्शाया है दोस्तों, जब हम बाय करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 5 सितंबर की 25,250 की कॉल बाय की गई है, ठीक है। तो इसका जो वेगा है वो प्लस में है, साइन नहीं है, मतलब दोस्तों प्लस में, ये वेगा इसका पॉजिटिव हुआ, यानी कि खरीदेंगे जब, तब वेगा हमारे लिए पॉजिटिव होगा, और ये अगर जितना बढ़े उतना हमें फायदा है। और हमने पुट भी खरीदी तो इसकी भी वेगा पॉजिटिव है। और उसी तरह अगर हम लोग ने कॉल को क्या किया है दोस्तों, सेल किया है, ये -1 है, मतलब हम लोग ने सेल किया है, तो इसकी वेगा के आगे देखें माइनस साइन हो गया, यानी कि ये जितनी घटे उतनी हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे भी हमने सेल किया है तो यहाँ पे भी ये माइनस में आया है, माइनस साइन इंडिकेट कर रही है, वेगा माइनस साइन इंडिकेट कर रही है जो हमने ऑप्शन को सेल किया है, प्लस साइन इंडिकेट कर रही है हमने ऑप्शन को बाय किया है। तो दोस्तों ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार क्यों है, क्योंकि अगर आप बायर हैं तो आपके लिए वेगा बढ़ना चाहिए, किंतु ये जरूरी नहीं है जो वेगा बढ़ेगी, वो घट भी सकती है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप चाहेंगे वेगा घटे, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो वेगा घटेगी, वेगा बढ़ भी सकती है। इसी के लिए इसे दो धारी तलवार कहा जाता है, जो कि डेल्टा और थीटा के केस में नहीं था। तो हमें अभी समझना है वेगा के साथ टाइम का क्या रिलेशन है, यानी कि फार एक्सपायरी, उससे भी फार एक्सपायरी, उससे भी फार एक्सपायरी। तो आप देखेंगे जितना फार एक्सपायरी है उसकी वेगा उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सपायरी अगर दूर की होगी तो वेगा उसकी ज्यादा होगी, एक्सपायरी अगर नजदीक की होगी तो उसकी वेगा कम होगी। तो यहां से यही इंटरप्रिटेशन था। अभी हम लोग देखेंगे जो वेगा के साथ ये कैसे इंपैक्ट डालता है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल पे हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे ये 5 सितंबर की है, 5 सितंबर की 25,200 की कॉल है, इसकी जो वेगा है, इसकी जो वेगा है वो 10 है। ये साइन इसी के लिए है क्योंकि ये राइट किया गया, अगर प्लस किया गया है तो इसकी प्लस साइन में है दोस्तों। तो साइन को लेके आप चिंतित ना हो, प्लस देखे ये वेगा इसकी 10 है। वहीं पे अगर मैंने एक्सपायरी बढ़ा दिया, 5 सितंबर से हमने क्या किया, 26 सितंबर का लेके चला गया, तो आप देखेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस की वेगा जो है वो 26 है, यानी कि 1% आईवी बढ़ने या घटने से इसके प्रीमियम में 26 रुपया बढ़ और घट सकता है। वहीं पे इस पे 5 सितंबर 2024 की 25,250 की जो कॉल की वैल्यू है वो सिर्फ 10 रुपया बढ़ या घट सकता है। यानी कि आपने देखा, इस एक्सपायरी डेट जितनी ज्यादा दूर की होगी वेगा उतना ज्यादा होगा, जितनी नजदीक की होगी उतना वेगा कम होगा। तो ये था दोस्तों वेगा का टाइम के साथ। अभी हम लोग देखेंगे वेगा का स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो वेगा का स्ट्राइक प्राइस के साथ हम लोग देखेंगे, तो वेगा का स्ट्राइक प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये देखेंगे जो जितना एटीएम के पास रहेगा उसकी वेगा उतनी ही ज्यादा होगी। एटीएम से जितना दूर जाता जाएगा वेगा उसकी गिरती जाएगी। तो इसको दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर प्रैक्टिकल देखें तो आप यहाँ पे, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखा पाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, मेरी कहने की मतलब ये थी, जो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये वेगा की, ये निफ्टी की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, और ये अगर एट द मनी है, एट द मनी है, तो यहाँ पे वेगा का वैल्यू देखिए, 13, और जैसे ही हम लोग इन द मनी और द मनी जाते जा रहे हैं तो वेगा कम होती जा रही है। तो यानी कि वेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा एटीएम पे होगी, और इन द मनी जो होगी उसकी भी वेगा कम होते जाती है, और द मनी जो होती है, ओटीएम जो होती है, उसकी भी वेगा कम होती जाती है। तो यानी कि वेगा स्ट्राइक प्राइस के साथ कैसा होगा, एटीएम पे सबसे ज्यादा होगा, इन द मनी एंड और द मनी पे सबसे कम होगा। अभी हम लोग ने दोस्तों देख लिया जो वेगा का स्ट्राइक प्राइस के साथ क्या रिलेशन है,
वेगा का टाइम पीरियड यानी कि एक्सपायरी के साथ कैसा रिलेशन है, अभी हम लोग देखेंगे जो वेगा का वॉलेटिलिटी के साथ कैसा रिलेशन है। तो वेगा का वॉलेटिलिटी के साथ रिलेशन ऐसा है दोस्तों, इनिशियली में क्या होती है, इस चार्ट का मतलब ऐसा है, जो इनिशियली में वेगा अगर बढ़ी तो एटीएम और टीएम पे कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, परंतु अगर वेगा उसके बाद अगर बढ़ती है तो एटीएम स्ट्राइक से जितना ज्यादा दूर हो, एटीएम स्ट्राइक से जितना ज्यादा दूर हो, उसकी वॉलेटिलिटी के कारण वेगा का वैल्यू बढ़ जाता है, उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसको अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो आप इस तरह से समझे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। ये देखिए दोस्तों, ये 12 सितंबर के 24,850 की कॉल है, एक्सपायरी हमने सेम लिया है और आप देखेंगे ये इससे दूर है और द मनी है। अभी हम मान के चलेंगे जो ये एटीएम है, ये एटीएम है और ये भी एटीएम है और ये आपका ओटीएम है और ये आपका फार ओटीएम है, ये आपका फार ओटीएम है। सेम यहाँ पे भी ये ओटीएम है और ये आपका फार ओटीएम है, ये आपका ओटीएम है और ये आपका फार ओटीएम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वेगा 9 है और वेगा 3.2 है और फार का 0.71 है, बट यहाँ पे आप देखें आईवी जो है वो 12.5 ही है और यहाँ पे 11.9 है, यहाँ पे 12.9 है। अब मैं इस वेगा को बढ़ा देता हूँ दोस्तों, मैं एट द मनी पे वेगा को बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैंने एट द मनी पे वेगा को बढ़ाया 38.5 किया, आप देखेंगे यहाँ पे वेगा में कोई चेंजेस नहीं हुआ, वेगा में कोई चेंजेस नहीं हुआ और बहुत ज्यादा इंपैक्ट ओटीएम और ऑटीएम पे भी नहीं पड़ा। परंतु जैसे ही वेगा मैंने और द मनी का वेगा बढ़ाया, ये 25.9 किया, ये जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वैल्यू को चेंज किया, आप देखेंगे एटीएम पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ा, एटीएम पे कोई इसका असर नहीं पड़ा, जो कि आप ग्राफ में भी देखिए जो एटीएम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। परंतु आप देखिए और द मनी एंड फार और द मनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये 3.2 से सीधे 7 हो गया, यानी कि आईवी जितनी ज्यादा बढ़ेगी एटीएम पे उसकी असर कम होती है। एटीएम पे आप देखें जो हमने 12 से 38 किया, हमने 12 से 38 किया, बट एटीएम के आईवी पे वेगा पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, बट जैसे ही हमने आईवी को बढ़ाया 11.9 से हमने 25.9 किया, आप देखेंगे जो फार ओटीएम पे इसका इंपैक्ट आ गया 3.2, जहां पे आईवी के 1% बढ़ने घटने से ऑप्शन प्राइस में सिर्फ 3 रुपया का फर्क पड़ता, वहीं पे यहाँ पे 7 रुपया का फर्क पड़ने लगा। ये है दोस्तों आईवी का वेगा के साथ रिलेशन। तो हमें आशा है कि हम आपको वेगा समझा पाए। वेगा किस तरह से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगी, थीटा और डेल्टा किस तरह से हेल्प करेगी, वो हम लोग अगले वीडियो में या स्ट्रेटेजी में समझेंगे। बट अभी तक के लिए मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को वेगा, वॉलेटिलिटी, एचवी, आईवी और इंडिया विक्स के बारे में समझा पाया हूं। यह दोस्तों कड़ी मेहनत के बाद इस तरह का वीडियो बनाया गया है और मैं यह समझता हूं कि आज तक इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा और ना ही YouTube के वीडियो पे देखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे साथ जुड़े इसी तरह का कई ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेके आएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद दोस्तों।